हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं रांची झारखंड बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हम लोग आए थे और यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है हम लोग का स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न के बारे में। यहाँ तक तो हम लोग सब चीज़ देख चुके हैं और मेरा नाम सतीश कुमार है। हम भी पूर्णिया ज़िला से आए हैं और सभी भाई भी पूर्णिया ज़िला से ही आए हैं। तो आगे चल के हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग अभी ग्रहण करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कटहल के बारे में। तो कटहल के बारे में जो अध्ययन करेंगे तो सबको नॉलेज है नहीं। तो हमारे जो बीच डॉक्टर साहब है वो अपने इंट्रोड्यूस देंगे और कटहल का क्या बेनिफिट है और क्या फ़ायदा है और इसका उपजाऊ कैसे किया जाएगा और कैसे इसका बेचा जाएगा मार्केट में अच्छे दामों पर, ये सारे हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। पहले आपको हम कटहल का प्रकार दिखा देते हैं, कौन सा कटहल अभी चल रहा है रांची झारखंड में। तो आप ये देख सकते हैं कटहल देख लीजिए। कटहल एकदम अभी स्वस्थ हालत में कटहल अभी अवेलेबल है और यहाँ उम्मीद है जो कुछ दिनों में कटहल मार्केट में आ जाएगा। खैर पूर्णिया कटिहार में तो आ गया है पुराना वाला ही वैरायटी कोल्ड स्टोरेज से, लेकिन यहाँ तो कुछ दिनों में मार्केट में आ जाएगा। तो ये कटहल के वैरायटी के बारे में डॉक्टर साहब अभी बताएंगे और हमारे ये भाई साहब के आईडी पे ये पब्लिक होने वाली है और डॉक्टर साहब भी पब्लिक करेंगे। तो आप लोग ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और तब तक हम कटहल के बारे में जानने की कोशिश करें। तो बताइए डॉक्टर साहब कुछ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मलाकर पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूं और आपका क्वेश्चन है जो कि कटहल के बारे में सर आप हमको पूर्ण जानकारी दीजिए। इसी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं जो कि कटहल को लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा और इसको नहीं लगाने से क्या आपको हानि है, और साथ में जो है कटहल जो है लगाने के बाद जो है इनका क्या क्या लाभ है, इसी चीज़ पे हम आपको फोकस कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि आप जो है कटहल के बारे में समझिए। कटहल का 2-3 तरह का उसका है। एक तो आप ये जान लीजिए कि सब्जी के रूप में भी आप उसको यूज करते हैं, फल के रूप में भी यूज करते हैं, साथ साथ इसका जो है अचार, जूस, जेली, हैन टेन जो भी होता है उसके बारे में भी आप जानते ही होंगे, लेकिन अब जो है कटहल कौन सा वैरायटी चूज करना चाहिए इस पे आपका निर्भर है और इसको दूरी मेंटेनेंस क्या रखना चाहिए, कैसे इसको लगाना चाहिए और इनसे आगे चल के फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट देगा, इन चीज़ों के बारे में पूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अभी तो कटहल में जो है कई वैरायटी रिसर्च करके आ गया है। तो उसमें से जो है एक थाई कटहल है, वो एक बेस्ट वैरायटी है। लेकिन उस ज़माने से जो है हम लोग पहले वाले ज़माने की बात करें तो उस ज़माने में क्या था, खजवा था, सिंदूरी था, इसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं मखनिया था। जैसे आम का वैरायटी आता है उसी तरह कटहल का भी बिल्कुल variety बिल्कुल आता है। बिल्कुल उस ज़माने में जो है खजवा बहुत प्रसिद्ध था और मखनी। ये तो खजवा में क्या था जो कि वो फल जो होता था बड़ा बड़ा साइज का होता था और वो टाइट होता था, और मखानी में क्या होता था वो फल छोटा होता था और वो मुलायम होता था, लूज पूछ होता था। ये खाने में जो है खजवा के बनस्पत ज़्यादा मीठा आपको मखानी होता था। तो अभी तो वियतनामी भी कटहल आ गया है मार्केट में, उसका भी पौधा मिल जाएगा, वह सब्जियों के लिए यूज किया जाता है, कम समय में ही फलन देता है। लेकिन वह कटहल हमको कम समय में जो फल देता है तो उसमें लागत जो है हमारा जो भी लगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं कटहल, जैसे आपने बोले जो कि कटहल सर किस तरह का चूज करना चाहिए, तो ये समझिए कटहल जो है वह अभी सोने का दाम देगा। सोने का जो दाम है कटहल, वह अभी कटहल का लकड़ी जो है भविष्य में जो है, शीशम तो अब है नहीं, शीशम का लकड़ी अब बहुत कम मिल रहा है। इसलिए आदमी जो है अब कोई भी सामान बढ़िया बनाएगा, फर्नीचर अगर कोई भी बढ़िया बनाएगा तो उसके लिए जो है वो कटहल उसको बेस्ट माना जाएगा, उसका लकड़ी जो है बेस्ट माना जाएगा। तो आप उसको जो है लगाने से पहले यह समझिए 2 तरीका है, जो आप उसको फल खाने के लिए सिर्फ लगा रहे हैं या उसका जो है फल भी खाएं और उसका जो है लकड़ी से जो है अधिक मुनाफा और बेनिफिट भी हो भविष्य में। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसान के ऊपर निर्भर करता है। किसान का सोच जो है वह होना चाहिए यही, जो हमको फल भी मिले भविष्य में, जो है उसका लकड़ी जो इतना कीमती होगा तो वह लकड़ी जो है वह भी कीमती हमको मिले। तो उसके लिए आइए हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। कटहल का जो है
तो मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी आप मैं कटहल का पहले चलिए आपको कटहल का दिखाते हैं। ये तो ये रहा कटहल का वैरायटी, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये है अभी कौन सा माह चल रहा है? ये फरवरी माह चल रहा है, फरवरी चल रहा है। तो कटहल में जो है इधर पहले ये आइए, इधर 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 भी देखिए, इधर देखिए, हाँ, इधर ऊपर आप देख सकते हैं गाइस, ये कटहल है तब तक। हाँ, ये देख सकते हैं। लेकिन अब आपको यही दिखाते हैं इस पौधा में जो है क्या डिफरेंस हुआ है। ये पौधा को गहराई से देखिए और इसको देखिए ऊपर थोड़ा लेके चलिए, ऊपर लेके चलिए। इस पौधा में जो है जो भी किसान लगाया इसको क्या किया, वह सिर्फ ओनली वह जो है फल लेने के लिए ही लगाया। यह जो है यह पौधा उसको सिर्फ फल देगा, लेकिन इससे जो कहिएगा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वह ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों है? कटहल लगाने का जो है देसी तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप वैरायटी को चूज किए, देसी वैरायटी को चूज कीजिए। देसी वैरायटी चूज करने के बाद क्या होगा, आप इसका जब भी इसका पौधा लगाइएगा तो गड्ढा कोई जो है आपने 3x3 का उसका गड्ढा कीजिए, उसमें से आधा मिट्टी निकाल लीजिए, एक साइड आधा मिट्टी एक साइड निकालिए, आधा में जो है वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। फिर जो है वह मिट्टी जो है जो ऊपर वाला मिट्टी है उसको नीचे कर दीजिए, नीचे वाला मिट्टी जो है उसको ऊपर कर दीजिए। ऊपर करके उसमें जो है आप कोई भी फंगीसाइड पाउडर या नहीं तो उसमें ये क्या कहते हैं थर्माइट जो होता है, इसका जो है आप उसमें दे दीजिए। सर थोड़ा शॉर्ट में सर एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे कि जैसे फल का, जैसे कटहल का हम पौधा लगाते हैं तो हम लोगों को बताया जाता है जो 2-3 साल तक उसमें से फल नहीं लेना है, इसका क्या रीजन है, आप ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आपने जो ये किए तो इसका भी मैं आपको समाधान कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले समझ लीजिए ये जो है ये पौधा को हम गलत क्यों माने। इसलिए माने जो भी किसान अगर आप कटहल लगाना चाहता है तो उससे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ जो कम से कम वह 7 फीट ऊपर ले जाए, वहाँ तक कोई भी ब्रांच नहीं हो, और वह प्रयास करे कि 14 फीट जाए। और अगर कोई बेहतरीन पौधा बन रहा है, उसका जो शाखा जो है वो बढ़िया बन रहा है, तो उसको 21 फीट तक ले जाए और वहाँ पर कोई ब्रांच नहीं हो। उससे क्या होगा, 7 फीट तक जो है उसका लकड़ी, फिर 14 फीट तक जो लकड़ी है उसका वह कीमती रहेगा। ये हर हमेशा किसान इस चीज़ को ध्यान में रखे। अगर यह चीज़ को ध्यान में रखते हुए फल तो देगा ही देगा। एक 14 फीट के बाद अगर हम ब्रांच लेते हैं तो वहाँ से तो फल देना मेरा शुरू कर देगा। इसके बाद जो है तना में भी देना शुरू करता है, तना में भी शुरू करेगा। तो 14 फीट तक हर हमेशा किसान को यह चीज़ याद रखना चाहिए जो कि हमको कोई भी ब्रांच नहीं लेना है। इसके बाद कटहल में क्या होता है, जब आपका जो है कटहल वह मेच्योर्ड हो गया, फल देने लायक हो गया, उस टाइम जो है आप इसको क्या कीजिएगा, चूना से इसको जो है निपाई पुताई कर दीजिए। चूना से आप निपाई पुताई कीजिए। हम लोग का एक नया क्वेश्चन है जो ये इसमें बीमारी क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या है खाने का। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि खाने का बेनिफिट के बिना आजकल किसान कोई उपयोग करना नहीं चाहता है। एक तो लकड़ी का बेनिफिट है ही, लेकिन खाने का भी बेनिफिट कुछ सालों तक नहीं मिलता है, तो किसान अपने फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहता है। इसमें क्या बेनिफिट है सर, आप ये थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा। बिल्कुल देखिए, जब पौधा मैच्योर्ड हो जाएगा इसमें कम से कम फल जो है 100 से 200 आएगा, 200-250 तक भी आ सकता है। अगर छोटा फल रहता है तो 250 तक जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा साइज का फल हो जाएगा, देखिए कटहल का जो फल होता है वह समथिंग 25, 30, 40 केजी तक का भी होता है एक एक फल। तो आपको उस वैरायटी का चूज़ तो करना नहीं है। इतना बड़ा जो है मार्केट में भी पकड़ नहीं होगा। पकड़ होना चाहिए जो कि कम से कम 3 किलो 4 किलो तक का हो, जो आदमी खरीद पाए, ले सके। और जानते हैं कटहल का जो सब्जी होता है, शाकाहारी आदमी जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कटहल का सब्जी जो है शाकाहारी आदमी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको बड़ी चाव से खाते हैं शाकाहारी आदमी। मांसाहारी के लिए तो मांस मछली मिलता है, लेकिन शाकाहारी के लिए मांस
जस्ट एकदम एक तरह से हमें तो ये नहीं कह शाकाहारी सकता के लिए मांस लेकिन बहुत शाकाहारी है। इसको बहुत ज्यादा पसंद है। वेजिटेरियन मीट हाँ वेजिटेरियन एकदम हाँ, जी जी, ये बहुत बेस्ट चीज़ है। इसमें क्या है, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर है, विटामिन सी है इसमें। कोलेस्ट्रॉल वाले जो है इसको भी खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें है क्या, जो कि आप कच्चा फल का जो है सब्जी बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। ये तो आपको जो है बहुत ज़्यादा लागत एक बात और सर, इसमें जो बीमारी है ये हाँ, हाँ। ज्यादा फैलता है और फल सड़ जाता है, कभी कभी तना में भी कीड़ा लग जाता है। इसका हाँ, क्या रीजन है? इसका क्या रीजन है, हम्म। पहले तो ये जान लीजिए। इसमें जो है 2 टाइम आपको जो है इसका विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। बीमारी जो लगता है, कटहल जो है पानी को बर्दाश्त कम करता है, हमेशा याद रखिएगा, पानी इसको कम लगता है। एक बात, दूसरी बात, ये ऊंची जगह पे लगाना चाहिए, जो फ्लड एरिया है वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पेड़ सूख जाएगा। इसलिए इसमें जो होता है फल सड़न होता है। पहला जो है कछुआ बोलता है, कछुआ बीमारी, कछुआ टाइप का लग जाता है सरन। वह जो देखिएगा फल सड़ जाएगा, इसके बाद काला काला होके हाँ। वो गिर जाएगा। तो उस टाइम से पहले, फल आने से पहले जो है आप इसमें चूना जो है, चूना में कॉपर, ब्लू कॉपर ऑक्साइड जो होता है, दोनों मिलाकर आप इसका पुताई कर दीजिए, कम से कम 3 फीट। जैसे कि हम आप लोगों को लाइव दिखाना चाहेंगे, इसमें सड़न की बीमारी लगभग प्रक्रिया में चलती ही रहती है। हाँ। ये सालों भर फसल जो कटहल है सालों भर आता है, ऐसी ऐसी वैरायटी आती है जो सालों भर होती है। हाँ, हम लेकिन- आपको एक सड़न का भी दे देते हैं, आप हाँ, देख हाँ। सकते हैं। जो सड़न के लिए ये फंगस लग जाता है, तो हाँ, फंगस ये के जो तौर है, पर इसको इसको जो इसको आपने- कैसे ठीक करें? हाँ, ये जो है, ये आप देख लीजिए, इसमें जो है ब्लैक हो गया हाँ जी, ये, और ये जो है धीरे धीरे ये सूख के गिर जाएगा, गिर जाएगी। गिर जाए। और वहाँ पे जो अगर जो है बहुत सारा देखिएगा जो कि वह काला काला वहाँ लटका हुआ है, जी। तो आप जब भी देखिए तो काला अगर है तो उसको वहीं पे तोड़ दीजिए, वही तो उसको रखना नहीं है। और उसको जो है कहीं दूर जाके उसको मिट्टी के नीचे गाड़ देना है, या नहीं तो इसको जला देना है। पहला तो ये ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, हमने आपको जो बोले, जो कि इसको 3 से 4 फीट जो है चूना से और पुताई करना चाहिए। तो चूना में क्या होता है, नीम का ऑयल डाल के अगर करते हैं तो सबसे बेस्ट है। उसमें क्या होगा, जो कि कटहल में जो है ये जो माइट्स का प्रकोप होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। वो देखे होंगे जो कि थोड़ा थोड़ा लाही टाइप का जो होता है वो जो है इसमें ज़्यादा लगता है पेड़ पौधा में। इसलिए चूना और नीम का पुताई करने से उसमें यह बीमारी का प्रकोप कम होगा। अब रहा जो कि यह फंगस, ये जो है फंगस के कारण होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मैंकोजेब कार्बेंडाजिम, साफ एक दवाई आता है, क्या नाम सर मैंको- क्लियर बता देंगे? मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम जो होता है वह दोनों का मिला हुआ मिश्रण होता है। वह फंगिसाइड का दवा है, वह साफ नाम से आता है। कंपनी बहुत सारे हैं जो अपना अपना नाम से रखा है। क्या ये कोई भी दुकान पर अवेलेबल हो सकता बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ जाइए और उनको कहिए जो कि हमको जो है मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम मिला हुआ जो दवाई है फंगिसाइड में वो दीजिए। अगर वो नहीं मिलता है तो ब्लू कॉपर ले लीजिए, ब्लू कॉपर ले लीजिए। और क्या है, 2 ग्राम प्रति लीटर, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव कर दीजिएगा 15 दिन के दूरी अंतराल पर, तो इसमें जो है रोग नहीं लगेगा। है? बहुत